कहा जाता है कि हर एक चीज की दवाई होती है, लेकिन शक एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी दवाई नहीं होती है। और शक के चलते इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जिसने लव मैरिज की थी, जो अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करता था, उसी इंसान ने अपनी पत्नी को तंदूर में जला डाला। और इस केस के लिए कहा जाता है कि इस केस में जो मर्डर हुआ था, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण या इतना ज़्यादा सोचने लायक नहीं था जितना कि लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था। इसी वजह से ये जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। आज का जो केस है वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केस है। इस केस के लिए कहा जाता है कि इस केस से जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं वो थोड़ा दूर रहे, वही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस केस को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केस माना जाता है। उस समय इस केस की इतनी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि लोगों की जुबान पर बस तंदूर कांड ही छाया रहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम था नैना साहनी और एक लड़का जिसका नाम था सुशील शर्मा। ये जो दोनों थे वो एक ही कॉलेज में पढ़ाई साथ में ही किया करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और बाद में शादी भी कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ लिव इन में रहते थे, इन दोनों के बीच में शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग इनकी शादी की ही पुष्टि करते हैं। अब ये जो दोनों थे वो एक फ्लैट लेकर रहा करते थे, जहां पर ये नैना साहनी थी वो पायलट बनना चाहती थी, और इधर जो सुशील शर्मा था ये राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा था, जो यूथ कांग्रेस का ये अध्यक्ष भी था। तो ये जो सुशील शर्मा है ये एक बहुत ही जाना माना चेहरा बना हुआ था और इसकी इच्छा थी कि राजनीति में बहुत आगे तक जाए। और ये नैना साहनी थी, वो भी अपना पायलट बनने का जो सपना है इसे पूरा करना चाहती थी। कुछ सालों तक तो दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी लड़ाई झगड़े की वजह से अब ये जो नैना साहनी थी, उसी के कॉलेज का एक उसका फ्रेंड था जिसका नाम था मतलूम क्रीम। ये जो मतलूम क्रीम था, इसे ही अक्सर फ़ोन पे बातचीत करके अपने दुखड़े रोया करती थी, और इससे बात करना सुशील शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये नैना को बहुत बार मना करता था कि तुम इस मतलूम क्रीम से दूर रहो, लेकिन ये जो नैना है वो उसकी बात को मानती नहीं थी। हालांकि वो उसके सामने तो उसे बात नहीं किया करती थी, लेकिन ये इसके जाने के बाद में उससे फ़ोन पर बात करने लग जाती है। हालांकि ये जो घटना है वो 1995 की है और उस समय लैंडलाइन फ़ोन ही ज़्यादा यूज आया करते थे। और इसके बाद में जो एक दिन ये नैना साहनी थी वो फ़ोन पर ही बात कर रही थी, और फ़ोन पर बात करते हुए जो ये इसका सुशील शर्मा इसका पति था वो आ जाता है। तो नैना साहनी से वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है मेरी माँ का फ़ोन है। ये कहकर वो फ़ोन को काट देती है। अब ये तो जो नैना साहनी थी वो तो किचन में कुछ लेने के लिए चली जाती है। इधर ये जो सुशील शर्मा था वो उसी नंबर को रिडायल कर देता है, और रिडायल करने के बाद में जो घंटी थी वो मतलूम क्रीम के पास जाती है। मतलूम था जैसे ही फ़ोन उठाते ही हेलो बोलता है, तो जो सुशील शर्मा था वो उसे जान जाता है, क्योंकि वो भी तो एक साथ ही उसके पढ़ा करता था। वो उसकी आवाज़ से भली भांति परिचित हो चुका था। अब वो नैना से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, तुम तो अपने उसी बॉयफ्रेंड मतलूम से बात कर रही थी। जैसे ही ये शब्द सुशील शर्मा ने कहे, नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब ये जो लड़ाई झगड़ा था वो अब मारपीट पर उतारू हो जाता है। ये जो सुशील शर्मा था इसके पास में एक लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी। ये उस रिवॉल्वर को लेकर आता है और ये अपनी पत्नी के सर में गोली मार देता है, जिससे जो नैना साहनी थी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होने के बाद में इसको बड़ा अफसोस होता है कि ये तो मर गई है, अब इसकी लाश का क्या किया जाए।
चारों तरफ खून बिखर चुका था। वो उस पूरे खून को साफ करता है और उसकी लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गे में डालता है, और वहां डालने के बाद में अब ये सोचता है कि इसकी जो लाश है इसे नहर में बहा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाता है वहां पर कुछ पुलिस वाले से दिख जाते हैं, तो वो वहां पर गाड़ी नहीं रोकता है। अब वो कुछ नहीं समझ पा रहा था आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी उसे याद आता है कि उसका एक बगिया रेस्टोरेंट है, वो किस दिन काम आएगा। और वो सीधा बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, और वहां पर जो उसका मैनेजर था उससे वो जाकर कहता है कि जो रेस्टोरेंट है उसे तुरंत से खाली कराओ, मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो सारी बात अपने मैनेजर से कहता है। और अब जो मैनेजर था वो कहता है कि अगर हम रेस्टोरेंट को खाली करवाएंगे तो लोगों में शक हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम बाकी के जो भी लोग हैं और को अंदर नहीं आने देंगे। ये लोग खाना खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगाएंगे, तो इन्हें आप खाना खा लेने दीजिए। तो वो लोग खाना खाकर जैसे ही बाहर निकलते हैं और नए लोगों की एंट्री को बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें भी छुट्टी दे दी जाती है। अब उस रेस्टोरेंट में बसता है एक तो सुशील शर्मा और उसका एक मैनेजर जिसका नाम केशव था। अब ये दोनों जने ये सोचते हैं कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर वो वहां से लाश ठिकाने लगाने के लिए बाहर जाने की सोचते हैं। तभी जैसे ही रेस्टोरेंट की लाइट बंद करते हैं तो पास में ही जो ये सुशील था उसे दिखता है कि जो तंदूर है उसकी जो आग है वो भी थोड़ी थोड़ी जल रही है। पहले इसे लगा था कि रेस्टोरेंट में ही इसकी लाश के टुकड़े करेंगे और फिर इसे कहीं फेंक देंगे, लेकिन जैसे ही इसे तंदूर की आग जलती हुई दिखती है तो इसका दिमाग चकरा जाता है और ये केशव से कहता है कि क्यों ना इसकी लाश को हम तंदूर में ही जला देते हैं। केशव बोलता है कि आइडिया तो आपका बिल्कुल से सही है। अब उसकी जो नैना सहानी की लाश थी उसे तंदूर में डाल दिया जाता है। रेस्टोरेंट में जो तंदूर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उसी तंदूर में उसकी लाश को डाल दिया जाता है। अब वहाँ पर घी डाला जाता है, कुछ पोस्टर या बैनर वगैरह जो भी थे उन्हें भी वहाँ पर डाल दिया जाता है कि जो आग है वो अच्छी तरह से लग जाए और इसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाए। लेकिन जैसे ही जो वहाँ पर उसकी नैना की लाश चलने लगती है, साथ में जो पोस्टर और बैनर डाले जाते हैं, जो कागज थे वो डाले जा रहे थे, जो आग की लपटें थी वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर उठने लग जाती है, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। और उसी रेस्टोरेंट के पास में एक महिला थी जो अक्सर सब्जी बेचने का काम किया करती थी। उसे लगा कि जो ये बगिया रेस्टोरेंट है उसमें आग लग चुकी है। अब वो भागती हुई पास में एक कांस्टेबल था, उसे जाकर कहती है कि सर रेस्टोरेंट में आग लग गई है। जो कांस्टेबल था वो वहां से जाता है और उस बगिया रेस्टोरेंट की गेट में एंट्री करने की कोशिश करता है, लेकिन गेट में उसे दिखता है कि गेट तो अंदर से बंद किया हुआ है। तो जिधर से भी आग की लपटें आ रही थी वो उसी साइड से दीवार को फांदकर अंदर कूद जाता है। अंदर कूदने के बाद में वो देखता है कि जो केशव और उस रेस्टोरेंट का मालिक था वो दोनों कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कांस्टेबल था वो पूछता है कि तुम क्या चला रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ हमारी पार्टी के बैनर और पोस्टर वगैरह थे, हम बस उसी को चला रहे हैं। जो कांस्टेबल था बड़ी ध्यान से उस तंदूर को देख रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे एक महिला का हाथ दिखाई देता है जिसमें कि थोड़ा सा हाथ बचा था, बाकी जल चुका था, जिसने अंगूठी पहनी हुई थी। तभी वो वहां कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ भी यहाँ पर अकेला करेगा तो शायद उसे भी उसी तंदूर में भून दिया जाएगा। वो वापस से दीवार फांदता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम अपने बैनर और पोस्टर जलाओ, मुझे कुछ काम है। वो कहकर वहां से निकल जाता है। अब वो बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन करता है और वहाँ पर जो पुलिस चौकी थी वो कुछ ही दूरी पर थी। तुरंत से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी का आवाज़ वो सुशील शर्मा सुनता है तो सुशील शर्मा वहाँ से भाग निकलता है और वो भागने के बाद में बहुत सी जगह जाकर छुपता है। और जो उसका मैनेजर था केशव, उसे तो पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी। अब आखिर में बेंगलोर से सुशील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब सुशील को गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ लोग उसे पूछते भी है कि तुम्हें अफसोस नहीं है कि तुमने अपनी ही पत्नी को तंदूर में भून डाला। तो सुशील शर्मा कहता है कि शक चीज ही ऐसी होती है, जो मैंने शक के चलते किया, मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन अगर मेरी पत्नी ने कुछ गलत किया था तो उसे सजा तो मिलनी ही थी। अब इधर जो सुशील है उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जो सुशील था
वो हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उसकी जो सज़ा थी वो बदल कर फांसी से उम्र कैद हो जाती है। अब ये जब जेल में जाता है तो वहीं पर ये लोगों को भाषण दिया करता था, या कहे कि प्रवचन दिया करता था। और इसी के बीच में जो इसकी इमेज थी वो जेल में काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसी वजह से 20 से 25 साल के बीच में ही इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसका जो मैनेजर केशव शर्मा था, जो केशव था, उसे भी 7 साल में जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि इसे जेल से बाहर निकलने के बाद में बहुत से पत्रकारों ने पूछा था कि तुम्हें क्या अब अफसोस है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। तो उसने कहा था कि हाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने ही अपनी पत्नी की जान ले ली। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपको किसी पर भी शक होता है, चाहे तो पति पत्नी पर करे या पत्नी पति पर शक करे, तो पहले एक दूसरे से उस बात को लेकर जो भी बात है उसे पूरी तरह से क्लियर करे, या उसका पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो शक होता है वो झूठा होता है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, और कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है, जैसा कि नैना साहनी के साथ हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।